नमस्कार, मैं हूं चित्रा शर्मा का एआई अवतार और आप देख रहे हैं सीआईबी न्यूज। दूदू में भाजपा बनाम भाजपा की सियासी जंग अब तेज होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री और दूदू के पूर्व विधायक बाबूलाल नागर क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए हमने उनसे संपर्क साधा। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर। मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत। पिछले कुछ दिनों से दूदू में भाजपा नेताओं के बीच चल रही इस आपसी लड़ाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये भ्रष्टाचार और लूट खसोट का मामला है। दूदू में सबसे पहले पंचायत समिति फागी के 14 सरपंचों ने इस्तीफा दिया। ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि सरकारी कार्यालयों में लपकागिरी शुरू हो गई, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है, और उन्हें इस्तीफा दे दिया। तो वो जो बात शुरू हुई वो भ्रष्टाचार को लेकर शुरू हुई। दोबारा फिर फागी के एक लसड़िया ग्राम के एक नौजवान ने पंचायत समिति बाई के विकास अधिकारी से दूरभाष से वार्ता कर ली। उसके जिस तरह से गाली गलौज और जिस तरह से भाषा आई, वो भी भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। और अभी कल ही दूदू के नगर परिषद के उपसभापति जी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सारा बोलबाला भ्रष्टाचार का है। भाजपा के राज में चाहे प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, दोनों हाथों से खुली लूट मचा रखी है। एक मीडिया के प्रतिनिधि ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और उस स्ट्रिंग ऑपरेशन को उसने जारी भी किया। उसमें किस तरह से भाजपा के एक तरफ पदाधिकारी हैं, पंचायत राज के प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, किस तरह से बद्री के अवैध परिगमन पर बद्री माफिया के रूप में बनकर कैसे वसूली कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से। तो ये सारा जो खेल है, ये भ्रष्टाचार का लूटपाट का खेल है। बेलगाम हो गया प्रशासन, बेलगाम हो गए जनप्रतिनिधि, और जिन लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो अपने निजी स्वार्थों में इतने व्यस्त हो गए कि जनता से कोई लेना देना नहीं, न किसी प्रशासन की तरफ उनका कोई उन पर अंकुश है, न कोई जवाबदेही है। तो सारा का सारा खेल लूट खसोट और भ्रष्टाचार का है। आरोपों की झड़ी में पहले 78 लाख रुपए का मामला सुर्खियों में आया, फिर 8 करोड़ के विकास कार्यों पर सवाल उठे। आपका क्या मानना है, दूदू में वास्तव में कितना विकास हुआ है? नगर परिषद में दूदू में करीब 16 करोड़ के कार्य मैंने सैंक्शन किए थे। अब ये दुर्भाग्य है, मेरे खुद के विधायक कोष के करीब 3-4 करोड़ के कामों को यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप से, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि विधायक कोष न तो कभी लैप्स होता है न कभी निरस्त होता है। वो कार्य निरस्त हो सकता है, लेकिन विधायक कोष की जो राशि है, अगर कार्य निरस्त भी हो जाता है तो स्वतः ही जो उस समय विधायक होता है उसके विधायक कोष के अलावा ये अतिरिक्त राशि उसके खाते में जुड़ जाती है। तो विधायक का, वर्तमान विधायक का ये सोच हो जाता है कि मैं कैसे तिगड़म करके इन कार्यों को निरस्त कराऊं, इसकी राशि मेरे खाते में आ जाए और फिर मैं अपनी इच्छा के अनुसार इनको स्वीकृतियाँ निकालूं। दुर्भाग्य है, मैं तो हमेशा गरीबों के, दलितों के, छोटी छोटी ढाणियों के यहाँ मैंने पैसा दिया, कहीं विश्राम स्थल दिया, कहीं हताई निर्माण दी कि गरीबों के कोई छोटे मोटा प्रोग्राम होता है तो उनको टैंक लाने में परेशानी होती है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती है, स्कूलें नहीं मिलती हैं। दूदू की जो आपने बात करी, मेरे विधायक कोष से पैसा जारी कर दिया, कार्यकारी एजेंसी मैंने ग्राम पंचायत को बनाई, उनके खाते में आ गई।
ग्राम पंचायत ने काम नहीं चलाया, फिर वो नगर पालिका बन गई, नगर परिषद बन गई, उनके खाते में आ गई। अब उस कार्य को चालू ही नहीं कर रहे हैं। 16 करोड़ रुपए की तो वित्तीय स्वीकृति नगर परिषद से जारी की थी मैंने। केवल कृषि मंडी जो करीब 6.5-7 करोड़ के काम नई कृषि उपज मंडी से बनाई थी दूधों को, उसमें करीब 7 करोड़ का काम सैंक्शन किया था। वो काम क्योंकि उसमें कार्यकारी एजेंसी कृषि मंडी थी तो उन्होंने वो काम पूरा कर दिया। अदरवाइज जो काम जिसमें एजेंसी मैंने ग्राम पंचायत या नगर पालिका को बनाई उन कार्यों को शुरू ही नहीं किया है। पीलोडी को मैंने कार्यकारी एजेंसी बनाई थी, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास था। ये जो मोजाम्बाद रोड और नैना रोड का कुछ काम, वो कुछ काम पीलोडी ने किया है, बहुत टाइम लगा के। आश्चर्य हो रहा है मुझे, दूधू से पाटीपुरा रोड मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बजट घोषणा में कराया। दूधू में बाईपास नहीं था, उसके टेंडर लगने के ऑर्डर हो गए। मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके दखल करा के उस टेंडर को रोका। 5-6 महीने बाईपास जुड़ाने में लग गए। अब उस काम की दोबारा बजट घोषणा में, इस राज्य में भी कोई बजट घोषणा में किया, और अब वो जो बाईपास सैंक्शन हो गया, जिसके नोटिस निकल गए, जिनकी जमीनें आ रही थी अधिग्रहण के नोटिस निकल गए, उनको मुआवजा मिलता। अब पता नहीं, उसमें कोई 20-30 लोगों की जमीनें आ रही थी, बहुत राजी हो रहे थे कि हमारे को मुआवजा भी मिलेगा। अब पता नहीं कौन सा ऐसा बड़ी जमीन वाला माफिया मिल गया सरकार के लोगों से, अब उस रास्ते को बदलना चाहते हैं, उस बाईपास को। केवल इसी बात को लेकर उस कार्य को शुरू नहीं किया। आज कितना बड़ा सफर करना पड़ता है। जब दूधू से नारायणा साइड जाते हैं तो पूरा रोड खत्म हो गया। तो ये इनकी परिपक्वता है, प्रशासन बेलगाम है, प्रशासन के 10 की 10 उंगलियां ही हाथों की, अंगुलियां नहीं, पूछा भी इनका भ्रष्टाचार में डूब गया। कोई पूछने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। इनको मैं पूरा मौका दे रहा हूं काम करने का। करीब 16 महीने के आसपास हो गए। अगर मैं समय से पहले बात उठाता हूं तो जनता में आएगा, इनको काम करने का मौका नहीं दिया। पूरा खुला मौका दे रखा है। अब इस खुले मौके में जनता हो गई, मस्त हो गई, त्रस्त हो गई। पूरी जनता हायतोबा मचा रखी है और प्रशासन पूरा मस्त हो गया। दोनों हाथों से लूटने में लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं इस देश में। ये जैसे कोई भगवान बन गए या कोई कहीं का कोई ऐसा फरमान लेकर आ गए कि इनको खुली छूट मिल गई। लेकिन क्या करें, जब चुने हुए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार पदों पर पहुंच जाएं, लापरवाह हो जाएं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करें तो प्रशासन को बेलगाम होना ही है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि जहां 19 ग्राम पंचायत हो, एक तो नगर पालिका है, 14 लोग वर्तमान सरपंच इस्तीफा देते हैं, ये कहें लपगरी शुरू हो गई सरकारी कार्यालय में, तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। इस सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, यहाँ के प्रशासन को भी शर्म आना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या अपना मुंह लेके जनता में जाते हैं। खुलेआम जब चुनाव जनता के जनादेश से चुनाव व्यक्ति इस्तीफा देते हैं कि साहब यहाँ तो लपका गिरी शुरू हो गए सरकारी कार्यालयों में, तो ये आज बेहाल कर दिया इन लोगों ने। जिला खत्म कर दिया, सारे जिले के दफ्तर खत्म कर दिए। मेरे समय जो मैंने सैंक्शन निकाली, जिसके वर्क ऑर्डर हो गए, जहां ठेकेदार आ गए, जिनके शिलान्यास कर दिए, उन कामों को निरस्त कर दिया। करीब 1.5 दर्जन के आसपास। तो आपके उपस्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग ही नहीं शुरू करी। CSC की 3 बिल्डिंग थी, वही शुरू नहीं करी। PSC की बिल्डिंग शुरू नहीं करी। कई जगह रोडें सैंक्शन करी थी, वही चालू नहीं करी। तो पूरा ढांचा ही खराब हो गया और दोनों हाथों से लूटने में लग रहे हैं और जनता त्राही कर रही है। जनता पस्त हो गई है, प्रशासन और सुनकर गए वो मस्त हो गए और जनता पस्त हो गई। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने हमारे साथ बातचीत में बेलगाम प्रशासन और भ्रष्टाचार की जड़ें फैलने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि दूदू में न 78 लाख न 8 करोड़ बल्कि 16 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। लेकिन इनमें से कितना काम धरातल पर उतरा, इसका जवाब शायद नगर परिषद ही दे सकती है।